दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम मेहमानों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भारत मंडपम पहुंची, जहां G20 में शामिल हो रहे मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई। G20 के ऐतिहासिक महाआयोजन के लिए हम लोग पहुंच गए हैं भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में। यही वो जगह है जो आपको अब अगले 2 दिनों तक G20 से जुड़ी हर खबर दिखाएगी। यही वो मीडिया सेंटर है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। बहुत ही भव्य इंतजाम किया गया है इस मीडिया सेंटर में। सबसे पहले आप जैसे ही इस मीडिया सेंटर में आएंगे, आपकी नजर आएगी इस पॉइंट पर। यह है सेल्फी पॉइंट। आप G20 से जुड़ी हुई वसुदेव कुटुंबकम, जिसका भारत ने हमेशा से संदेश दिया है पूरी दुनिया को, वसुदेव कुटुंबकम हर बैनर, हर पोस्टर पर G20 के साथ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अपनी सेल्फी आप ले सकते हैं क्योंकि ऐतिहासिक यादगार अवसर रहेगा। इसके बाद एक और जगह आपको दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि G20 में दुनिया के 20 बड़े जो ताकतवर देश हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, जो सदस्य देश हैं और जो विशेष आमंत्रित हैं उन सब के झंडे यहाँ पर लगे हुए आप देख सकते हैं। भारत का झंडा तिरंगा लहरा रहा है क्योंकि भारत मेजबान देश है और इसके बाद तमाम देशों के झंडे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये तमाम देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, उन सभी देशों के जो यहाँ पर आ रहे हैं और जो इस बैठक में शामिल होंगे। अतिथि देश भी यहाँ पर होंगे। और इसके बाद क्योंकि ये मीडिया सेंटर, इस मीडिया सेंटर में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पत्रकार जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपना संदेश देंगे। और इसके बाद ये मीडिया सेंटर आप देखिए क्या ऐतिहासिक, क्या भव्य, क्या विशाल मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आराम से देश दुनिया के करीब 5000 पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो किसी को भी काम करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो एक ये वर्चुअल फोटो बूथ बनाया गया है जिसमें आप अपनी बैकग्राउंड के लिए फोटो को चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन पर आप खड़े होंगे, QR कोड करेंगे और आपकी फ़ोटो आपके फ़ोन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो ले सकते हैं जो वर्चुअल बैकग्राउंड आपको मिलेगी। इसके अलावा ये तमाम हॉल बनाए गए हैं, मीडिया कंट्रोल रूम, VIP वेटिंग लॉन्ज, विंध्या, नीलगिरी, अलग अलग नाम से यहाँ पर तमाम हॉल बनाए गए हैं। और ये पूरा मीडिया सेंटर ये क्योंकि 2 दिनों तक क्योंकि आज का दिन भी रहेगा और उसके बाद 2 दिनों तक हम यहीं पर रहेंगे और इस बैठक को कवर करेंगे। ये मीडिया के लोगों के लिए चाय, पानी, नाश्ता और लंच का इंतजाम भी यहाँ पर रहेगा। और हमारे सहयोगी संदीप भी हमें मिल गए। संदीप, एकदम चाय पानी के पास ही आप खड़े हुए थे। बिल्कुल, देखिए देखना बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्था की गई। यहाँ पे जितने भी मीडिया पर्सनल्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल ही है, तो उनके लिए क्या क्या बंदोबस्त किया गया है, हर तरीके की चीजें ऐसे रखी गई हैं जो कि वो आसानी से, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे देश से इधर आते हैं तो उनको खाने पीने की दिक्कतें होती हैं, तो उसको ध्यान में रख के चीजें की गई हैं। सबसे जरूरी है पानी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इधर आइए, अगर ये इस तरीके की बॉटल ये है तो इंडिया में बनी हुई, इंडिया में बनती, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये एक कैन है, इसमें पानी है। क्योंकि ये मैं भागता हूँ, अभी आया हूँ क्योंकि अगर आप मुझे खोल कर ये दे देंगे तो शायद बिल्कुल। देखिए ये पानी आपको विश्व स्तरीय और इसमें इस तरीके पानी यहाँ पर दिया गया है और पूरा इंतजाम यहाँ पर इस तरीके से किया गया है कि जो विदेशी पत्रकार भी आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस आयोजन के महासफल होने में सरकार ने पूरी अपनी कमर कसी हुई है। संदीप, वर्क स्टेशन भी बहुत बनाए हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ऐसा लगता नहीं है कि किसी को इस पूरे आयोजन के दौरान आएगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पता है कि सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होना है, तो वाईफाई इन्होंने पूरी जगह इनबिल्ट किया हुआ है। सबको वाईफाई के पासवर्ड दिए गए हैं और वाईफाई के पासवर्ड के हिसाब से जो है ये सारे टर्मिनल बना रखे हैं। कोई भी अपना सिस्टम, कोई भी अपना लैपटॉप यहाँ पे लाके वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट करके और यहाँ तक की लेन केबल से भी उसको थ्रू करके यहाँ से अपने काम को अंजाम दे सकता है। ज्यादा काम है, थक जाता है, तो यहाँ पे आराम से बैठने के लिए, थोड़ा गुजारने के लिए यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं और बाकायदा उन सब दूर से भी आपको पता लग जाएगा कहाँ पे रेस्टिंग एरिया है। तो भारत मंडपम के अंदर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की पूरी तरह से तैयारी हो गई है। अब से थोड़ी देर में दोपहर के 2 बजे वहां पर एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहां पर G20 में भारत की अध्यक्षता के अंदर अगले 2-3 दिन में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में ब्रीफिंग होगी और उसके बाद ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि औपचारिक तौर पर खुल जाए, हम तो वहाँ पहुँच गए। न्यूज़ 18 इंडिया हर जगह खबर के लिए पहले पहुँच जाता है। मीडिया सेंटर में भी हम पहुँच गए हैं भारत मंडपम के अंदर। चलिए सीधा चलते हैं विक्रांत के पास। विक्रांत, कैसा लग रहा है? अभी आप बाहर हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के, थोड़ी देर पहले तो अंदर थे।
देखिए आनंद, मैं बिल्कुल अंदर था, नीचे वो ग्राउंड फ्लोर पर था जो इंटर मीडिया सेंटर था। अभी मैं सेकंड फ्लोर पर आया हूँ और वो सेकंड फ्लोर पर आने का उद्देश्य भी ये था कि अपने दर्शकों को वो जरूर जगह दिखाऊं जहां पर ये बड़ी बैठक, महाबैठक होने वाली है। G20 दुनिया की महाशक्तियां जहां पर बैठेंगी, वो जगह दिखाने के लिए मैं आपको ये सेकंड फ्लोर पर आया हूँ। मेरे सामने देखिए वो जो गोल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है भारत मंडपम की, उसके अंदर ये बैठक चलेगी। तमाम आप देखिए प्रगति मैदान के अंदर जो लोग आते थे उनको याद होगा, पुराना प्रगति मैदान पूरी तरीके से यहाँ की सूरत बदल गई है। और किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर ये जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर इस तरीके का इंतजाम किया गया है कि मीडिया यहाँ से अपना लाइव कर सकता है, क्योंकि देश दुनिया के तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन सब के लिए लाइव करने का यहाँ पर इंतजाम सरकार ने किया है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर का मीडिया सेंटर है जिसमें जो विदेशी मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर आएंगे। उनको अपनी एडिटिंग और बाकी सब चीजें भी, क्योंकि उनका स्टूडियो यहाँ पर नहीं होगा, तो उनको वो सब चीजें यहाँ पर करनी होंगी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम, आनंद हर जगह दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से ये यहाँ पर कियोस्क बनाए गए हैं जो तमाम अलग अलग चीजें, अलग अलग जो विदेशी चैनल, मीडिया हाउसेज, जो बाकी लोग आएंगे उनको यहाँ पर एक छोटे छोटे वर्क स्टेशन दे दिए गए हैं ताकि वो अपनी यहाँ पर एडिटिंग और बाकी चीजें कर सकें और उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से यहाँ पर एक इंतजाम, वर्ल्ड क्लास इंतजाम, तमाम तरह के विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। और आनंद, ये कहने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत ने इस बार जो इंतजाम किया है, G20 का इंतजाम, वो दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं दिखाई देता, चाहे वो छोटे से छोटा इंतजाम हो। आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर है, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह चेक करवाकर यहाँ तक पहुँचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है मीडिया की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके कोई दिक्कत यहाँ पर आने में नहीं हुई। जी, संदीप बोल आपके पीछे खड़े हैं। संदीप बोल जब लाइव कैमरा से हट रहे हैं, संदीप बोल को भी अपने साथी कर लीजिए। वो कहाँ भाग रहे हैं? अखाड़ा में आपके ठीक पीछे खड़े थे संदीप बोल। और वहाँ देखिए नीरज, संदीप यहाँ पर पहुंचे थे और नीरज भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ है। संदीप देखते भी रहे हैं आनंद, संदीप और नीरज दोनों विदेश भी देखते भी रहे हैं, विदेश मंत्रालय। संदीप, आयोजन मुझे तो ऐसा लग रहा है बेहद वर्ल्ड क्लास आयोजन, और उसी तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस चीज की उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं होगी कि इतना बेहतरीन इंतजाम, खासतौर पर कि उन देशों के मेहमानों को जो कि यहाँ आने वाले हैं, खासतौर पर कि मीडिया हर चीज को हाईलाइट करती है, जहाँ पे भी जाते हैं बंदोबस्त देखती है कि वहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हैं। लेकिन जो पहले लेवल से, यानी कि जो वहां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से बसों के जरिए लेके आया गया, तब से लेकर अब तक परफेक्ट अरेंजमेंट्स है ये यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जरा बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से यहाँ पहुंचे, कितनी देर में पहुंचे हैं आप दोनों? समय कितना लगा? संदीप, आनंद, मैं और संदीप दोनों एकदम साथ थे। आनंद जानना चाह रहे हैं कि हम कितनी देर में पहुंचे। आनंद, जैसे ही हम बस में बैठे, क्योंकि अभी हम केवल जो सरकार की तरफ से बस लगाई गई थी उसी के जरिए आ सकते थे, हम बस में बैठे और मुश्किल से 10 से 12 मिनट में हम यहाँ पर पहुंच गए थे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एक चीजें, कैमरा इक्विपमेंट, बाकी चीजें सब चेक करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन करीब 10 से 15 मिनट हमें वो चेक करवाने में लगे और उसके बाद हम सीधा अंदर आ गए। और किसी तरह का ऐसी दिक्कत नहीं हुई जो आमतौर पर हम सोच के चलते हैं कि यार बड़ा आयोजन है, थोड़ा जल्दी चले, वहां पर दिक्कत हो सकती है, तो वो सब दिक्कतें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एकदम वर्ल्ड क्लास आप कह रहे हैं। विक्रांत और संदीप, आप जरा मेरे साथ रहिए। एक बड़ी बात यह है कि हम लोग सब टीवी जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग कैमरा में फ्रेम का ऐसा बनेगा देखा जाता है, भाई इतना भव्य, इतना सुंदर है कि जहां खड़े हो जाए वहां फ्रेम बन गया। अब देखिए नीरज एक जगह खड़े हैं, नीरज से भी बात कर लेते हैं। नीरज, बताइए कि ये जो मीडिया सेंटर बनाया है आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, अभी विक्रांत ने हमें दिखाया, जहां कैमरा लगे हैं और जहां मीटिंग है काफ़ी दूर है, यानी जो प्लेनरी हॉल से काफ़ी दूर है ये मीडिया सेंटर। देखिए, प्लेनरी हॉल की अगर बात करें, बाली में इससे ज्यादा दूर था, यहाँ तो बहुत नजदीक है। भारत मंडपम में ही सभी कुछ है, लेकिन हम भी वहाँ मौजूद हैं। हम उस बड़े हॉल में मौजूद हैं जहाँ 1300 मीडिया स्टेशन, जहाँ वर्क स्टेशन है, वो किए गए हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे। अभी तो आप तमाम झंडे देख रहे हैं, अलग अलग देशों के ये वर्क स्टेशन बनाए गए हैं आनंद। और ये नर्मदा, भारतीय नदियों की छाप भी यहाँ वर्क स्टेशन पे आपको दिखेगी। नर्मदा आपको दिख रहा है। इस तरह के वर्क स्टेशन, 9 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं जिन्हें काम करना है।
है वो यहाँ आए और इन वर्क स्टेशन के नीचे काम करें। महानदी आपको दिख रहा होगा, इंडस दिख रहा है, गंगा, कावेरी, आपको हर तरफ नदियों के नाम, 9 नदियों के नाम है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, पंकज तोमर। और ये जो बड़े बड़े स्क्रीन देख रहे हैं, इससे भी ह्यूज स्क्रीन लगे हुए हैं हर तरफ। और इस पे आपको जब जैसे कोई मेहमान अगर आता है, कोई जैसे जैसे आएंगे आने वाले वक्त में जब यहाँ एंट्री होगी, उनकी तस्वीरें, वीडियो आपको यहाँ भी मिलेंगी। तो इस तरह के इंतजाम है। 1300 वर्क स्टेशन के अलावा एक साथ में 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अलग अलग जगह हॉल भी है, इंटरव्यू रूम भी बगल में बनाए गए हैं, रेस्ट रूम बनाया गया है, मेडिकल फैसिलिटी सेवा बनाई गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्यूब के आकार का हर तरफ भारत की छाप आपको देखने को मिलेगी। बाली से बहुत ही बेहतर इंतजाम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाली में कोई खराब इंतजाम था, लेकिन उससे व्यापक, वृहद और बहुत विशाल तरीके से इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। और इतने सारे वर्क स्टेशंस हैं कि जहां पर बैठकर काम करने की भी सुविधा कर दी गई है। और साथ ही अगर आप देखें कि हर कियोस्क, हर जगह के ऊपर भारत की अलग अलग नदियों के नाम है। कहीं मैंने यमुना का नाम पढ़ा, एक जगह गंगा पढ़ा, एक जगह महानदी पढ़ा, एक वहाँ देखिए पीछे कावेरी दिख रहा है। तो ये बहुत सारे, बहुत सुंदर तरीके से सोचा गया है कि भाई टेक्नोलॉजी, साइंस तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संस्कृति की भी झलक हर किसी को मिलेगी, देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। चलिए, हमारे सारे सहयोगी वहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुँच चुके हैं।